भोजपुरी इंडस्ट्री के महानायक कहे जाने वाली गायिका भी हमारे साथ हैं, जो कल्पना मैम के साथ 2004 में तमाम सुपर डुपर हिट गाना दे रही थी। अभी मैम के आवाज पे पहुंच चुके हैं। चलिए मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम। आपको बहुत बहुत नवरात्रि की शुभकामनाएं और इन शांति लाइव को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं आप सभी को, और मेरे तरफ से पूरे देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई, नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। माता रानी आप सभी पे आशीर्वाद अपना बनाए रखें। कैसी हैं मैम? बहुत अच्छे हैं। अभी हमारे भारत में जैसे भारत के महान हस्ती उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन हो गया, क्या मतलब बोलना चाहते हैं ऑडियंस को? उनके निधन पर मुझे बहुत दुख हुआ और सारे देश अभी उनके शोक में हैं, और वो बहुत महान पुरुष थे, तो भगवान करे उनकी आत्मा की शांति हो। अच्छा मैम, आप कब से सिंगिंग कर रही हैं? हम तो 2005 से ही सिंगिंग कर रहे हैं, जब कल्पना जी के लाइव समय मनोज तिवारी जी थे उस समय से मैं सिंगिंग कर रही हूँ। वो चीज अलग था। इंडस्ट्री, आज के इंडस्ट्री अलग हो गया है मैम जी। आज का इंडस्ट्री तो कहना ही नहीं है। अच्छा, कैसे मतलब हाउसवाइफ हो करके कहीं ना कहीं सिंगिंग करना। और एक चीज़ मैं अपने ऑडियंस को बता देना चाहता हूं कि मैम अभी पार्टी में ज्वाइन की हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा जी का पार्टी है। प्रदेश उप प्रदेश अध्यक्ष बन चुकी हैं मैम। और कहीं ना कहीं सारे स्टार लोग आज के डेट में राजनीतिक, मतलब कैसे दिमाग में आया कि राजनीतिक वगैरह करें, मतलब सिंगिंग के साथ? मैं सिंगिंग लाइफ में हूँ और सिंगिंग लाइफ से ये हमें पार्टी में जाने के लिए मिला। इसके लिए मैं बहुत सारे सिंगर एक्टर आज के डेट में मतलब पार्टी में ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, हाउस वाइफ होकर के बच्चे हस्बैंड सबको देखते हुए तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, वो तो अपने आप पर डिपेंड करता है। और हमारे सपोर्ट करने वाले हमारे हस्बैंड हैं, उनके सपोर्ट से ही मैं आज जो भी हूँ वो हूँ। काफी मतलब कि सपोर्ट करते हैं, कहीं ले जाना, शूट कराना, मैं देखा भी हूँ। बिल्कुल, वो बहुत एक्टिव हैं ये सब में। ये सब क्या करते हैं मैम? सर क्या करते हैं? 2 लाइन थोड़ा सा। जॉब करते हैं? अच्छा। और बड़ा बाबू का पोस्ट है। ओके ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं मैम। थोड़ा सा 2-4 लाइन हमारे ऑडियंस को, कोई गाना वगैरह होगा तो थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अरे चल चली माई के दुवरियाना, कपड़ा पे बांध के चुनरियाना। चल चली माई के दुवरियाना, कपड़ा पे बांध के चुनरियाना। उतो बड़ी दया वाली जग जननी भवानी, फिर सब पर नजरियाना ना। बहुत अच्छा लगा मैम। देखिए कितना साफ सुथरा ये लोग कंटेंट बनाते थे। आज से 20 साल पहले भी मैम सिंगिंग लाइन में जब आई थी, लेकिन आज के कुछ गायक ऐसे हैं जो मतलब कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, उल्टा पल्टा अश्लील टाइप का सॉन्ग। मैम क्या बोलना चाहती हैं? जैसे कोई लोग अश्लील गाना बनना गाता है, आप लोग कितना इंडस्ट्री को सजा करके रखी हैं। जो गाते हैं उनका अपना सोच है। लेकिन मैं उस तरह का सिंगिंग, हमको तो 15 साल हो गए सिंगिंग में, लेकिन मैं ऐसा गाना अश्लील कभी नहीं गाई हूँ और ना ही गाऊंगी आगे के लिए भी। मैं आप लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को कितना साफ सुथरा बना करके रखी थी। आज विवाद हो रहा है, तमाम कोई भी मुद्दा पे तुरंत लाइव आ जाए। ये लोग विवाद करते हैं, लेकिन फिर जहाँ स्टेज अपना आता है तो सभी लोग एक ही हो जाते हैं। हाँ, तो वो अपनी अपनी सोच की बात है। अच्छा मैम, कौन सा पार्टी से जैसे आप ज्वाइन की हैं? थोड़ा सा 2-4 शब्द हमारे ऑडियंस को बताइए। अभी मैं लोक मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभी पार्टी में मैं आई हूँ, तो मैं उन पार्टी के लिए भी मैं बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ। मैं ममता भास्कर, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी एवं माननीय स्मृति कोविंद जी, महिला अध्यक्ष जी एवं कपिल कुमार जी, जिला अध्यक्ष तथा तमाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के परिवार के नवरात्रि के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। पूरे देशवासी को भी संग में बोलती हूँ। कोई लोकगीत मैम थोड़ा सा हो जाए, 2-4 लाइन कोई लोकगीत। खुशियाँ अपार मिलन, खुशियाँ अपार मिलन, जगमग जहाना भर। तोहरी प्रीतिया गोरी, तोहरी प्रीतिया गोरी, अमृत समाना भर। वाह,
कितना जबरदस्त मतलब कि मैम का आवाज़ है, सिंगिंग है। और कहीं ना कहीं आज के जो भी मतलब चंद गायक लोग हैं, मैं नाम नहीं किसी का धरना चाहता हूँ, और मतलब लड़की के पार्ट्स के नाम लेकर के गाना गाते हैं। आप लोग सीखिए मैम से, कम से कम 20 साल से इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री को खूबसूरत बना रही हैं ये लोग। कल्पना जी के साथ में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट कर रही हैं मैम, उस समय के गायक हैं। लेकिन आप लोग आ रहे हैं, एक एक गाना बना रहे हैं, कुछ भी गा दे रहे हैं। आप लोग सीखिए, क्या बोलना चाहती हैं, कुछ हमारे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहिए जैसे मतलब? मैं तो ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी और संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग भी इस जो भी अश्लीलता जो है उसको ख़त्म करें, और जो पहले का चीज़ है उसको वापस लाएं, क्योंकि वो चीज़ गाने में और सुनने में भी बहुत कहीं भी समाज में आपका कितना अच्छा अच्छा सॉन्ग आता है। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं पर भी बैठ करके आप सुन सकते हैं। बिल्कुल, कहीं भी माँ है, बहन है, किसी के सामने आप भाई हैं, किसी के सामने आपको लज्जित होने का ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ सुनने में भी बहुत अच्छी अपने से फील भी होती है और सुनने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। अब अश्लील गाने बजते हैं जो हम लोग घर से बाहर जाते तो हम लोग को खुद बुरा लगता है कि बताइए हम लोग सिंगर हैं, इस तरह का मतलब लोग सिंगर होते हुए भी लोग गाते हैं। तो उनकी अपनी सोच है, अब उनकी सोच को तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन मैं अपने लिए सोच सकती हूँ कि मतलब हमें ऐसा अश्लीलता में। चलिए, मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा दोस्तों। कहीं ना कहीं आप लोग को ये चीज़ सीखना चाहिए। आप देख रहे थे दोस्तों एन शांति लाइव।